हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कढ़ाई वाला हाफ कॉलर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्लेन कपड़ा है, इससे हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। और ये देखिए हमारा कढ़ाई करा हुआ कपड़ा है, इसमें दोनों तरफ से गला बना हुआ है। तो आगे की तरफ हम इसमें गला बनाएंगे, पीछे की तरफ हम गला नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आगे का पल्ला रहेगा और ये वाला पल्ला हमारा पीछे वाला रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछा लेना है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो तैयार लंबाई हमारी 14 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर आपको 2 इंच का ही मार्जिन लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। यहाँ पर हमारा ब्लाउज हाफ कॉलर का है, तो इसीलिए शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा लेनी होती है। तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 16 इंच है, तो 16 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम 7.5 इंच रखेंगे। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच पर हमें आर्मोल की गोलाई कर देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 40 इंच है। तो 40 के हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है, ठीक है। अब हम कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर का भी हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो कमर की चौड़ाई हमारी 32 इंच है। तो 32 के चौथाई भाग हुए 8 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरह से बिछाना है और इसके ऊपर हम इस तरह से आगे वाले पल्ले को रखेंगे। दोनों को बिल्कुल एक बराबर ही मिला के रखना है, ठीक है। और फिर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर आर्मोल को छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगाना है और साइड में हम सेम निशान लगाएंगे। फिर आगे वाले पल्ले को हटा देना है और पीछे वाले पल्ले को साइड से आधा इंच छोटा रखेंगे। नीचे से भी हमें आधा इंच छोटा रखना है पीछे वाले पल्ले को और यहाँ से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे और यहाँ से बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की लंबाई हमारी 2 इंच है, जिसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। और यहाँ पर हम बाजू की चौड़ाई 8 इंच रखेंगे। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है और बाजू की मोरी हमारी 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और एक कट हमें बी सेंटर पर लगा देना है। फिर हम बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो इस तरह से कट लगा देंगे। तो हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर मैन कपड़े को लेंगे और ये वाला पल्ला हमारा आगे की तरफ रहेगा। तो इसको हम बिल्कुल एक बराबर अच्छे से बिछाएंगे। जो हमारा कढ़ाई वाला गला है, तो उसको हम बिल्कुल एक बराबर रखेंगे
और यहाँ पर अस्तर वाले पल्ले को रखेंगे और कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर बंद साइड की भी कटिंग कर लेते हैं। अब हम मेन पल्ले को इस तरह से आमने सामने रखेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर वाला पल्ला रखना है। देखिए इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारी गले की कढ़ाई है वहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरे वाले पल्ले पर भी हमें यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और पीछे की तरफ देखिए हमारी कपड़े की चौड़ाई कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अलग से पट्टी लगाएंगे। ठीक है। क्योंकि जो हमारा ब्लाउज है वो बड़े साइज का है, तो यहाँ पर इस तरह से पट्टी को सिल लेते हैं। तो हमने दोनों तरफ से पट्टी को सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे गले को मिलाते हुए और यहाँ पर भी सेंटर पर कट लगाएंगे और फिर इस पल्ले को हमें इस तरह से सीधा रखना है। इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमने अस्तर पर भी सेंटर पर कट लगा दिया है। दोनों कट को मिला के हमें क्या करना है, चारों तरफ से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्लेट से लेंगे तो पहले निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम प्लेट की चौड़ाई 6 इंच रखेंगे और लंबाई 5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ेंगे और तिरछे में निशान लगा लेंगे। 1 इंच चौड़ी हमें प्लेट को सिल लेना है। ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों प्लेट को सिल लिया है और इस तरह से हमारा पीछे वाला पल्ला सिलकर तैयार हो गया है। पीछे की तरफ हमने इसमें गला नहीं बनाया है, क्योंकि जो जिनका ब्लाउज है उन्होंने कहा कि ऐसे ही हमारा बना दो, गला मत बनाओ। ठीक है। तो इसलिए हमने नहीं बनाया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आगे वाले गले पर सिलाई को लगा दिया है। बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। और इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे, गले के ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पल्ले पर भी हमें दाब सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने दोनों पल्ले पर देखिए इस तरह से सिलाई को लगा लिया है और बचे हुए कपड़े की कटिंग भी कर दी है। अब हम यहाँ पर अंजाद से प्लेट का निशान लगा लेते हैं। वैसे मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि प्लेट का निशान किस तरह से लगाते हैं, तो आप मेरी अलग से भी वीडियो देख सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम पल्ले को इसके ऊपर रखेंगे और दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। इसमें हमें दोबारा से निशान लगा लेने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक पल्ले में प्लेट को सिल लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने एक पल्ले में प्लेटों को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी प्लेटें सिली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पल्ले में सबसे पहले आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे। पट्टी की सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमें कटिंग कर देना है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे। ब्लाउज की हमारी लंबाई 14 इंच है, तो 14 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इतना ही फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और सिलाई यहाँ पर हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है नीचे से फोल्ड करके। तो सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरा पल्ला लेना है और इसमें भी हम हुक वाली पट्टी सिलेंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई भी लगा दी है और हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को इस तरह से बराबर रखेंगे और बीच में सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे फिटिंग करने के बाद, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है और यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले पर भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और यहाँ पर आगे वाले पल्ले की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें शोल्डर से लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे तो पहले निशान लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। दोनों को एक बराबर रखें, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, तो सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं और फिर दोनों तरफ से डबल सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ पर जो बीच में सिलाई लगाई थी उसको निकाल देना है और दोनों पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और पीछे वाले पल्ले पर हमें यहाँ पर भी सेंटर पर कट लगा देना है और यहाँ से कॉलर की लंबाई नापेंगे। तो कॉलर की लंबाई हमारी 6.5 इंच आ रही है। इसको डबल करेंगे तो यहाँ पर आएगी 13 इंच। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी ली है, इसकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई 1.5 इंच है। तो इसको हम कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और यहाँ पर दूसरी पट्टी लेंगे और इसके ऊपर हमें कॉलर वाली पट्टी को रख लेना है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ठीक है। साइड में ही लगा लेनी है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर कट लगा देना है। तो हमने कट लगा दिया है। फिर हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज में जो हमारा कट है उस कट को और जो कॉलर में कट है इन दोनों कट को इस तरह से मिला के सिलाई लगाएंगे। तो पहले आधी साइड में सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने आधी साइड में सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी उसको अंदर की तरफ कर देना है और दाब सिलाई लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर 2-3 बार सिलाई लगानी है और ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को भी सिल लिया है। जो हमारी बड़ी सिलाई है उसको निकाल देंगे और इस तरह से हमारा इतना ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें बाजू सिलेंगे। तो पहले हमने मेन बाजू ली है और यहाँ पर हमने अस्तर वाली बाजू ली है। इसमें हमें निशान लगा देना है और जो हमने निशान लगाया है उसको हमने नीचे की तरफ रखा है और रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं और ऊपर से भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने बाजू को सिल लिया है। बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे और यहाँ पर हमने ब्लाउज को लिया है। ब्लाउज में हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए और यहाँ पर हमने बाजू को लिया है। बाजू में जो हमारा कट है वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू को सिल लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई लगा लेनी है और डबल सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी 14 इंच है तो 14 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा हाफ कॉलर कढ़ाई वाला ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।